यूपी में किसानों की आय अब होगी दुगनी। यूपी के चित्रकूट में किसानों की आय दुगनी करने के लिए औद्यानिक विकास योजना के तहत किसानों को निःशुल्क कई प्रकार के बीजों का वितरण किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पहले किसानों को मांगे गए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 40 किलोमीटर की अधिक रफ्तार से दौड़ाई स्कूली वैन, बस तो होगी कार्रवाई। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग के पास स्कूली वाहन चालकों को लेकर आने वाली शिकायतों पर सख्त रवैया अपनाया गया है। आरटीओ ने विभाग के इंटरसेप्टर से स्कूली वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश दिए। 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पाए जाने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने तक की सिफारिश की जाएगी। पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मिलेंगी ये सुविधाएं। उत्तर प्रदेश को उन्नत सुविधाओं युक्त उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार द्वारा प्रदेश में एक्सप्रेसवेज को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त करने की प्रक्रिया की जा रही है। देश में एक्सप्रेसवे प्रदेश के तौर पर प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश न केवल योगी सरकार के प्रयास से लैंडलॉक स्टेट की छवि को तोड़ रहा है, बल्कि आधुनिक तकनीक, उन्नत प्रणाली और उत्तम नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। इस कड़ी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर राहगीरों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देने के लिए ई वे हब का निर्माण और विकास किया जाएगा। सीएम योगी का निर्देश, गरीब परिवारों को एक एक दुधारू गौवंश उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत गाय उपलब्ध कराई जाए। इससे परिवारों को एक ओर जहां गौसेवा का पुण्य मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दूध की उपलब्धता से परिवार के पोषण स्तर में भी सुधार होगा। एनसीआर में नए शहर के लिए अगले माह से होगा जमीन अधिग्रहण। गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को लेकर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। 13 मई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने से हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। राजनगर एक्सटेंशन के पास मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत नई टाउनशिप हरनंदीपुरम बसाई जाएगी। गोबरनामा भाजपा सरकार का नया कारनामा, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभाग की दीवारें अब गाय के गोबर से बने पेंट से रंगी दिखाई पड़ सकती हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। हालांकि सीएम योगी के इस फैसले पर सूबे की राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोबरनामा के जरिए तंज कसते हुए जोरदार हमला बोल दिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदुवंशी अखिलेश यादव को गाय, गोबर और गौवंश से नफरत है। वो मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के नाते गाय, गंगा और गीता का अपमान करते हैं। यूपी के शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, लंबे समय से रुके प्रमोशन का रास्ता साफ, आदेश जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है, उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। इन शिक्षकों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। अब शासन से जारी हुए निर्देशों के बाद शिक्षकों की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। नियमों में बदलाव के कारण पदोन्नति मामले भी रुके हुए थे, अब फिर से पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। लखनऊ में बिना बिजली के तार के दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, पतंगबाजी से भी नहीं होगा कोई खतरा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मेट्रो ट्रेन के संचालन में बड़ा बदलाव आने वाला है। लखनऊ की चारबाग से बसंत कुंज के बीच जब मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू होगा तो इसमें ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, यानी मेट्रो ट्रेन बिना बिजली के तारों की दौड़ेगी। लखनऊ के 24 गांव से ली जाएगी 13,000 एकड़ जमीन, कॉलोनीज बसाने के लिए एलजीए का प्लान। लखनऊ के अलग अलग तहसीलों के 24 गांव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सर्वे में चुने गए हैं। इन गांवों में लगभग 13,000 एकड़ भूमि अर्जित करने की प्रक्रिया प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। योजना है कि अर्जित की गई जमीन पर कॉलोनीज बसाई जाएंगी, जिससे लोगों की आवास संबंधी जरूरतें तो पूरी होंगी, विकास की अन्य परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। सीसीएसयू ने बीएड परीक्षा 2025 के लिए बनाए 101 केंद्र, 15 मई से होगी परीक्षा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से संबद्ध कॉलेजेस में बीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी कर दी गई। विश्वविद्यालय ने रविवार 4 मई को स्पेशल बीएड और बीएड की मुख्य परीक्षा 2025 प्रथम द्वितीय वर्ष के लिए 101 एग्जाम सेंटर की लिस्ट जारी की। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। ईडा ने लॉन्च की औद्योगिक भूखंड योजना, 1.5 साल बाद आई स्कीम, नीलामी के जरिए होगा आवंटन। यमुना प्राधिकरण ने सोमवार को उद्योग समेत विभिन्न श्रेणी में भूखंड योजनाएं निकाली हैं। इन योजनाओं में नीलामी से भूखंडों का आवंटन होगा। प्राधिकरण जल्द ही संस्थागत श्रेणी में भी भूखंड योजना निकालने जा रहा है। इसमें नर्सरी, इंटरमीडिएट से लेकर विश्वविद्यालय और सामाजिक संस्थाओं के लिए भूखंडों का आवंटन होगा।
यूपी में लॉन्च हुई कमाल की स्कीम, हाईवे पर ढाबा खोलने पर सरकार देगी 30% सब्सिडी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे और पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले रास्तों पर ढाबा, मोटल, फूड प्लाजा, एसी शौचालय कॉम्प्लेक्स जैसे वे साइड सुविधाओं को खोलने पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसके लिए पर्यटन विभाग ने उद्यमियों से 25 मई तक आवेदन मांगे हैं। इसके तहत निर्माण लागत का 30% तक सब्सिडी सरकार देगी। इस योजना से पर्यटकों को सुविधाएं मिलने के साथ ही स्थानीय उद्यमियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बीबीयू में शुरू होंगे रोजगार परक डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय व इसके सैटेलाइट कैंपस अमेठी में रोजगार परक डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज की शुरुआत होगी। इन कोर्सेज में इसी नए सत्र से पढ़ाई शुरू होगी। इससे अधिक छात्रों के लिए रोजगार पाने की राह आसान होगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों का प्रशिक्षण शिविर, संचालन की दी गई जानकारी। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के पायलट का प्रशिक्षण शिविर में आयोजित हुआ है। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र जिले के इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंद को समय से एम्बुलेंस मिले, यही शासन की मंशा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। नोएडा के इस गांव में शहीदों की याद में बनेगा वीर रथ पार्क और म्यूजियम। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पास स्थित सेक्टर 145 नलगड़ा गांव में शहीदों की याद में वीर रथ पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां एक म्यूजियम भी बनाया जाएगा, जिसमें महान स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु समेत करीब 32 शहीदों की स्टोन की प्रतिमाएं लगाकर उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। 3 मदरसों पर चला बुलडोजर, 2 मजार व एक ईदगाह को किया गया ध्वस्त। श्रावस्ती जिले में बगैर मान्यता संचालित मदरसों पर लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं सरकारी भूमि पर बने मदरसों, मजारों और ईदगाहों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में सोमवार को 3 मदरसा, 2 मजार व एक ईदगाह को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही बगैर मान्यता संचालित 11 मदरसों को सील किया गया। अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 साल से पड़ा है बंद। पिछले 8 सालों से राजधानी लखनऊ में बंद पड़ा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जेपी इंटरनेशनल सेंटर प्रोजेक्ट को लखनऊ विकास प्राधिकरण को ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी दी गई। शमी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। मेल में लिखा है कि हम तुझे मार देंगे और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। शमी के भाई ने यूपी के अमरोहा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ईमेल एड्रेस के जरिए आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। यूपी में मुफ्त राशन का बढ़ेगा दायरा, योगी सरकार का अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योगी सरकार एक पात्र गरीब को चिन्हित कर राशन कार्ड जारी कर रही है। प्रदेश में अंत्योदय कार्ड लाभार्थियों की संख्या 1.29 करोड़ से अधिक है। अब तक प्रदेश में 3.16 करोड़ से अधिक परिवारों के सामान्य राशन कार्ड और 40.73 लाख से अधिक परिवारों के अंत्योदय राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं। वजूखाना सर्वे मामले में एससी ने जवाब दाखिल करने को कहा। अब 4 जुलाई को होगी सुनवाई। वाराणसी स्थित वजूखाना के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कराने की मांग वाली राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। सोमवार को दोपहर भोजनावकाश के बाद न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस प्रकरण में इन चैम्बर सुनवाई की। कानपुर मेट्रो का आईआईटी से सेंट्रल तक रूट तैयार, नौबस्ता स्टेशन तक बाकी है 28% काम। शहर में मेट्रो में आईआईटी से कानपुर सेंट्रल स्टेशन तक रूट बनकर तैयार है, लेकिन उसके आगे नौबस्ता स्टेशन तक 28% काम होना बाकी है। यहाँ दिसंबर के अंत तक मेट्रो चलने की उम्मीद है। दूसरी ओर सीएससी से बर्रा 8 तक के दूसरे कॉरिडोर में अभी 52% कार्य ही पूर्ण हुआ है और यहाँ दिसंबर 2026 तक मेट्रो चलने की उम्मीद है। मेट्रो के अधिकारियों ने ये जानकारी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समीक्षा बैठक में दी। कानपुर वासियों के लिए खुशखबरी, 95 करोड़ रुपए से होगा 200 फुटपाथ व सड़कों का निर्माण। नगर निगम 95 करोड़ से 200 फुटपाथ, नाली व सड़कों का विकास कार्य कराया जाएगा। 15वें वित्त आयोग से बनने वाली सड़कों का निर्माण के लिए 21 मई तक टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। जून माह से कार्य शुरू हो जाएगा। सालों से कई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। सड़कों के निर्माण में ध्यान रखा गया है कि जहां पर नाली नहीं है पहले उसका निर्माण कराया जाए। साथ ही जहां पर अतिक्रमण के कारण नाली दबी है उनको मुक्त कराया जाएगा, ताकि बरसात में पानी भरने से सड़कें उखड़े ना।
मेरठ में घरेलू पीएनजी के काटे गए 500 कनेक्शन, कई लोगों को भेजा जा रहा है नोटिस। पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग करके खाना बनाने के बाद बिल न जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर गेल गैस लिमिटेड ने सख्ती शुरू कर दी। प्रथम चरण में 500 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे गए, बाकी बकायेदारों को नोटिस भेजा जा रहा है। गेल ने जिन 500 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे उन सभी को मिलाकर 80 लाख रुपए बकाया था। इनमें किसी पर 15,000 तो किसी पर कुछ बकाया था। सीएम योगी करेंगे अचलपुरम की लॉन्चिंग, तारीख हुई तय, सस्ते आवास का सपना होगा पूरा। आगरा के ककुआ और भांडई में आकार ले रही नई टाउनशिप अचलपुरम की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। शासन ने अगस्त में इसका समय तय किया है। आगरा विकास प्राधिकरण को अगले 2 महीने में रेरा रजिस्ट्रेशन, पहले चरण की डिजाइन व अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। ग्वालियर हाईवे रोड के पास ककुआ और भांडई में एडीए 138 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना नई टाउनशिप अचलपुरम विकसित कर रहा है। भारत पाक टेंशन के बीच एमएचए का बड़ा कदम, राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश। भारत पाक तनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए कई राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए। सरकार के सूत्रों के मुताबिक एमएचए से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया कि राज्य 7 मई को सुचारू तरीके से नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन करेंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए इस आदेश की टाइमिंग काफी अहम है, क्योंकि ये निर्देश ऐसे समय में जारी किए गए जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है और देश में कभी भी जंग छिड़ने जैसे माहौल हैं। Audio